हेलो एवरीवन। जब भी हमारे बोन्स में कुछ इश्यूज आते हैं या हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए बनाने होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने 1 गिलास दूध पीना चाहिए, हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, हमें विटामिन डी लेना चाहिए और हमें उसके साथ मतलब जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो हम करते हैं या जो हमें पता होता है वो हम लेते हैं। तो हम दूध पीते हैं, हम कैल्शियम रिच फूड खाते हैं और जैसे जैसे हमारा एज होता है वैसे वैसे हमारे जो डिमांड होती है कैल्शियम और विटामिन डी की वो बढ़ जाती है और हमारे बोन्स की डेंसिटी कम होती है और इसलिए भी हमें हमारे बोन्स का ज़्यादा ख्याल रखना है। पर क्या कैल्शियम और विटामिन डी सिर्फ लेने से हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट, आपको बोन्स अगर स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो एज़ यूजुअल आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़े और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और वो और अच्छे से हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो और फ्लेक्सिबल हो और वो और अच्छे से काम करे हमारे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ या जो भी हम फूड खा रहे हैं कैल्शियम रिच फूड उसके साथ। बट सिर्फ कैल्शियम लेने से नहीं होता है, हमें उसके साथ मैग्नीशियम, जिंक, इन सब का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए सिर्फ 1 गिलास दूध से काम नहीं होगा या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से काम नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी होगी जिससे आपके बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम ये सब मिले। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जो गाय होती है वो दिन भर खाना खाती है, वो दूध नहीं पीती है किसी का और फिर भी उसके बोन्स स्ट्रांग होते हैं। वो इतने छोटे बोन्स पे अपना इतना सारा शरीर मतलब लेके चलती है और वो क्या खाती है तो सिर्फ वो घास खाती है, ग्रास खाती है। तो वैसे ही अगर आप अच्छे से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं अपने कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ या विटामिन डी के साथ तो डेफिनेटली आपकी जो ये डिफिशियंसी है वो कम होगी और वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है, अगर ये एक पेन है और मैं इसको अगर स्टैंड करना चाहूँगी तो ये नहीं होगा, ये गिर जाएगा, राइट। वैसे ही हमारे बोन्स हैं, हमारे बोन्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सिर्फ अगर बोन्स का ढांचा स्ट्रॉन्ग होने से नहीं होगा, उसको किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे अगर मुझे ये पेन अच्छे से रखना है और मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया तो ये अभी फिक्स हो गया क्योंकि उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिली है। वैसे ही हमारे बोन्स होते हैं, उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होती है और वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? हमारे स्केलेटल मसल मास। जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्केलेटल मसल मास? स्केलेटल मसल मास मतलब आपके बोन्स को जो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज मसल मास। वो जितने अच्छे से डेवलप होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग आपके बोन्स होंगे। तो सिर्फ कैल्शियम, विटामिन डी या कैल्शियम रिच फूड या सप्लीमेंट लेने से आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। उसके लिए आपको आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए आपको अच्छे से प्रोटीन लेना होगा। उसके साथ साथ आपको अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी होगी। और जैसे आपका एज 35 होता है तो एवरी ईयर 10% स्केलेटल मसल मास लॉस होता है और उसको मेंटेन करना या रिकवर करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और एक्सरसाइज में नॉट अ कार्डियो एक्सरसाइज बट हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वेट लिफ्टिंग के साथ करते हैं, तो आप अपने वेट के साथ कर सकते हो, आप वेट लगा के कर सकते हो, आप जिम जाके सकते हो। और जो हमारा जो ये ख्याल होता है ना कि हम वॉक करके फिट रहेंगे या हम कुछ और करेंगे, कार्डियो एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, वो आपके एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। अगर आपको बोन स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो आपको स्केलेटल मसल मास स्ट्रॉन्ग रखना होगा और अगर आपको स्केलेटल मसल मास स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो आपको एक्सरसाइज करने होंगे, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा। हाई प्रोटीन मतलब एकदम हाई प्रोटीन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं फिर कि मैम हमको डोले शोले नहीं बनाने एंड ऑल दैट थिंग्स। वो वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इवन 1.2 to 1.5 इंटू आपका बॉडी वेट अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपके डोले शोले नहीं बनेंगे, ओनली आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एज के साथ अपने आप को चेंज कीजिए। बोन्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एक्सरसाइज कीजिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है और आप और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई थिंक ये टिप आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद है और आप इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।